क्या आप मलबे का ढेर बन चुके गाजा की स्मार्ट सिटी के तौर पर कल्पना कर सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन अमेरिका ने अब ठीक यही सपना दुनिया को दिखाया है। जहां आज सिर्फ धूल, खंडहर और 90% आबादी बेघर है, वहां अमेरिका बुलेट ट्रेन चलाने और शानदार होटल्स बनाने की तैयारी कर रहा है। इसे सिर्फ एक विचार मत समझिए, इसके लिए 10 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट और ब्लूप्रिंट दोनों तैयार कर लिए गए हैं। नाम दिया गया है प्रोजेक्ट सनराइज। लेकिन सवाल यह है कि क्या मलबे की नींव पर सपने बनाए जा सकते हैं? इस प्रोजेक्ट का असर सिर्फ गाजा के लोगों तक सीमित नहीं है, ये मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह बदल सकता है। अगर ये प्लान कामयाब हुआ तो दुनिया को संदेश जाएगा कि युद्ध के बाद पुनर्निर्माण कैसे किया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल आम फिलिस्तीनी के वजूद का है। क्या उन्हें इस नए गाजा में जगह मिलेगी या फिर ये सिर्फ अमीर निवेशकों और पर्यटकों के लिए होगा? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सपने को एक एआई वीडियो में बदल दिया है, जिसे उन्होंने ट्रूथ सोशल पर शेयर किया है। इसमें शानदार इमारतें हैं, बीच रिजॉर्ट हैं, सड़कों पर लग्जरी कार्स हैं, एलन मस्क हैं, नेतान्याहू और खुद ट्रंप भी हैं। लेकिन कहीं कोई फिलिस्तीनी नागरिक नजर नहीं आ रहा, जिससे सवाल उठ रहा है कि उनकी जमीन, उनके घर और उनकी पहचान का क्या होगा। ये प्रोजेक्ट उनके लिए नई शुरुआत है या उनके अस्तित्व को मिटाने की साजिश? सवाल है कि अचानक ये बदलाव क्यों आया? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद मिडिल ईस्ट पॉलिसी में नया रुख देखने को मिल रहा है। उनके दामाद, जो रियल एस्टेट के बादशाह हैं, और अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने मिलकर यह प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसे अब दुनिया भर के निवेशकों के सामने पेश किया जा रहा है। गाजा के समुद्र तट को एक ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना, एआई से चलने वाली स्मार्ट सिटी का सपना दिखाना, यह सब इतनी तेजी से कैसे हो रहा है? इसके पीछे असली कहानी क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिकी कंपनियों, खाड़ी देशों के निवेशकों और यूरोपीय बिजनेसमैन का होगा, जो इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाकर मोटा मुनाफा कमाएंगे। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ट्रंप का जो फैमिली बिजनेस है वो भी रियल एस्टेट का ही है। गाजा की जमीन, जो भूमध्य सागर के किनारे है, रियल एस्टेट का सोना बन जाएगी। नुकसान उन 20 लाख फिलिस्तीनियों का जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। उन्हें अस्थायी तौर पर कहां भेजा जाएगा? क्या वो वापस अपने घर आ पाएंगे, या फिर ये उनकी जमीन से उन्हें हमेशा के लिए बेदखल करने का प्लान है? ये सभी सवाल बहुत गंभीर हैं। अमेरिका की एक शर्त है हमास का पूरी तरह हथियार छोड़ना। लेकिन असली मुद्दा यह है कि जब आप किसी जगह को पूरी तरह तबाह कर दो, फिर वहां के लोगों को बेघर कर दो और फिर उनकी जमीन पर अपना प्रोजेक्ट लगा दो, तो ये पुनर्निर्माण है या कब्जा? गाजा की जमीन का मालिकाना हक किसके पास रहेगा? क्या फिलिस्तीनियों को इस स्मार्ट सिटी में रहने की इजाजत होगी, या वो सिर्फ वेटर, ड्राइवर और मजदूर बनकर रह जाएंगे? ये प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर है, मतलब सरकार और निजी कंपनियां मिलकर चलाएंगी। लेकिन स्थानीय फिलिस्तीनी प्रशासन की क्या भूमिका होगी? ये सवाल किसी ने नहीं पूछा। अब सोचिए आगे क्या होगा। 3 संभावित स्थितियां हैं। पहली, ये प्रोजेक्ट कागजों पर ही रह जाए, क्योंकि हमास का पूरी तरह हथियार डालना मुश्किल है, राजनीतिक स्थिरता नहीं है और 20 लाख लोगों का अस्थायी पुनर्वास एक विशालकाय चुनौती है। दूसरा, ये प्रोजेक्ट आंशिक रूप से शुरू हो जाए, लेकिन फिलिस्तीनियों को इससे बाहर रखा जाए, जिससे नए टकराव और तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। तीसरी और सबसे खतरनाक बात, गाजा को एक इकोनॉमिक जोन में बदल दिया जाए, जहां फिलिस्तीनियों की कोई राजनीतिक हैसियत न रहे। अगले 6 महीने बहुत अहम होंगे। अमेरिका कितने देशों को इस प्लान में शामिल कर पाता है, खाड़ी देश कितना पैसा लगाते हैं, और सबसे जरूरी बात, फिलिस्तीनी लोग इसे कैसे लेते हैं। तो यहां एक बात साफ समझ लीजिए, जब किसी की तबाही पर किसी का व्यापार खड़ा हो तो उसे विकास नहीं, शोषण कहते हैं। गाजा को स्मार्ट सिटी बनाने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उन 20 लाख बेघर लोगों के साथ न्याय हो, उनकी जमीन पर उनका हक रहे और वो इस नए गाजा के मालिक बने, ना कि गुलाम। वरना ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक चमकदार कब्रिस्तान होगा। आपकी क्या राय है? हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए।